टाइप ए व्यक्तित्व वाले लोगों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रमुख पाई जाती है? कौन से टाइप ए? तो देखिए ऑप्शन हमारे पास है धैर्य की अधिकता, समय की कमी का अनुभव, मंद गति से कार्य करना या फिर कम अभिप्रेरणा। तो देखिए जो टाइप ए वाले व्यक्ति होते हैं इनमें क्या होता है, क्या पूछिए इनमें? प्रमुखता पूछिए, विशेषता। तो इनमें धैर्य की अधिकता होती है? बिल्कुल नहीं, इनमें धैर्य की क्या होती है? कमी होती है। समय की कमी का अनुभव करते हैं? तो जी हाँ, ये समय की कमी का अनुभव करते हैं। बोझ के नीचे, काम का बोझ, काम का बोझ होता है इनके ऊपर, और समय की कमी का अनुभव करते हैं। बहुत ही ज्यादा उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा से अभिप्रेरित होते हैं ये लोग। तो ए टाइप जो है ये हो जाएगा, ऑप्शन बी सही रहेगा इसमें आंसर। ए टाइप और बी टाइप, एक होता है ए टाइप, एक होता है बी टाइप। बी टाइप ये किसने बताए थे? ये बताए थे फ्रीडमैन, फ्रीडमैन तथा रोजेनमैन। ये व्यक्तित्व के जो प्रकार है ए टाइप और बी टाइप, ये बताए थे फ्रीडमैन तथा रोजेनमैन ने। तो इसमें हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी, समय की कमी का अनुभव करते हैं। मोरिस ने टाइप सी व्यक्तित्व को किस बीमारी के प्रति संवेदनशील? टाइप सी, तो देखिए टाइप ए और टाइप बी बताए थे किसने? फ्रीडमैन और रोजेनमैन ने। एक और प्रकार आया टाइप सी, और ये बताया किसने? मोरिस ने। इन्होंने कहा है टाइप सी जो है कैंसर रोग के प्रति क्या होते हैं? संवेदनशील होते हैं। ये क्या होते हैं? धैर्यवान होते हैं। एक तो धैर्यवान, धैर्यशील कह सकते हैं, धैर्यवान कह सकते हैं, सहयोगशील होते हैं, सहयोगशील होते हैं, और ये क्या करते हैं? निषेधात्मक जो संवेग होते हैं, निषेधात्मक संवेग का क्या कर देते हैं? दमन। निषेधात्मक संवेग कौन से होते हैं? क्रोध, ईर्ष्या। ये निषेधात्मक संवेगों का क्या कर देते हैं? दमन कर देते हैं। कौन से? टाइप सी वाले व्यक्ति। तो इसमें आंसर हमारा रहेगा सी, कैंसर रोग के प्रति ये क्या होते हैं? संवेदनशील होते हैं। नेक्स्ट, स्प्रेंगर ने समाजशास्त्रीय आधार पर व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए? किसने? स्प्रेंगर ने। ऑप्शन हमारे पास है 4, 5, 6, 8। तो देखिए स्प्रेंगर ने 6 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं। इनमें पहला है सैद्धांतिक, सैद्धांतिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और कलात्मक। ये 6 प्रकार किसने बताई है? स्प्रेंगर ने बताए हैं। कौन कौन से? सैद्धांतिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और कलात्मक। जो सैद्धांतिक होते हैं ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं? ज्ञान पिपासु होते हैं, ज्ञान पिपासु। और क्या होते हैं? सत्य की खोज, सत्य की खोज करने वाले होते हैं। जैसे कि वैज्ञानिक, जैसे कि वैज्ञानिक। तो वैज्ञानिक को अगर हम रखें, किस प्रकार का व्यक्तित्व होता है? सैद्धांतिक। किसके अनुसार? स्प्रेंगर के अनुसार। जो सामाजिक व्यक्तित्व होते हैं, व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं, ये कैसे होते हैं? परोपकारी, समाज सेवा करने वाले, समाज सेवी,
जो राजनीतिक होते हैं ये कैसे होते हैं? सत्ता, पावर, सत्ता और पावर इनको चाहिए होते हैं। ये कौन होते हैं? राजनेता, राजनेता। धार्मिक जो व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं ये कैसे होते हैं? किसमें विश्वास करते हैं? ये करते हैं देवीय शक्ति में विश्वास, देवीय शक्ति में आस्था होती है इनकी, और एकता में विश्वास। बात करें आर्थिक, जो आर्थिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं ये कैसे होते हैं? ये भौतिक मानसिकता वाले होते हैं। कौन होते हैं? दुकानदार, व्यापारी। किसकी बात करते हैं ये? लाभ और मुनाफे की। बात करें कलात्मक, तो इस प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं वो होते हैं संगीत तथा कला प्रेमी, संगीत तथा कला प्रेमी। तो स्प्रिंगर ने 6 प्रकार कौन से बताए? सैद्धांतिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और कलात्मक। तो आंसर रहेगा सी, 6 प्रकार के व्यक्तित्व। युंग ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किन 2 मुख्य रूपों में किया है? तो देखिए ऑप्शन हमारे पास है टाइप ए और टाइप बी, कोमल और आयताकार, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, सैद्धांतिक और आर्थिक। तो हम इसको तो पढ़ चुके हैं। ये किसने दिया था? फ्रीडमैन और रोजर ने। कोमल और आयताकार ये व्यक्तित्व दिया था किसने? सेल्डन ने। सेल्डन ने प्रकार बताए थे। सैद्धांतिक और आर्थिक अभी हमने पढ़ा, स्प्रेंगर ने दिए थे। तो युंग के जो व्यक्तित्व के प्रकार है ये है 2 प्रकार, कौन से? अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी। नेक्स्ट, टाइप डी व्यक्तित्व के लोगों में किस मानसिक अवस्था की प्रवणता पाई जाती है? किसकी? टाइप डी। तो देखिए टाइप ए हम पढ़ चुके हैं, टाइप बी पढ़ चुके हैं, और टाइप सी भी किसने दिया था? मॉरिस ने दिया था। टाइप ए और बी किसने दिया था? फ्रीडमैन और रोजेनमैन। एक और आया ये टाइप डी। इसमें किस प्रकार की जो है मानसिक अवस्था की प्रवणता पाई जाती है ये पूछा है। ऑप्शन हमारे पास है उत्साह, अवसाद, क्रोध, प्रसन्नता। तो देखिए टाइप डी वालों में अवसाद के प्रति ये क्या होते हैं? संवेदनशील होते हैं। अवसाद यानी कि बहुत लंबे समय से जो लोग तनाव में रहते हैं, तनाव के कारण क्या होता है? मनोविकार आ जाता है। मनोविकार की अवस्था होती है कौन सी? अवसाद। तो टाइप डी किसके प्रति संवेदनशील होते हैं? अवसाद के प्रति। नेक्स्ट, आयताकार मेसोमॉर्फिक व्यक्तित्व की शारीरिक विशेषताएं क्या है? आयताकार और मेसोमॉर्फिक किसने दिया था ये प्रकार? सेल्डन ने दिया था। सेल्डन ने कितने? 3 प्रकार बताए थे। उसमें से कौन सा है? दूसरा, आयताकार और मेसोमॉर्फिक। ऑप्शन हमारे पास है मांसपेशियां कमजोर होना, कंधे चौड़े और मांसपेशियां मजबूत होना, शरीर कोमल और गोल होना, कद लंबा और पतला होना। तो देखिए ये किसकी विशेषता है? शरीर कोमल और लंबा होना ये है एंडोमॉर्फिक की, जिसको हम कहते हैं विसेरेटोनिया। कद लंबा और पतला होना ये किसकी है? एक्टोमॉर्फिक की, जिसको हम कहते हैं सेरेबोटोनिया। तो आयताकार और मेसोमॉर्फिक की विशेषता क्या है? कंधे चौड़े और मांसपेशियां मजबूत होना। साहसी कार्य करने पसंद करते हैं, जोखिम भरे कार्य क्या करते हैं? करना पसंद करते हैं, साहसी और जोखिम भरे कार्य। तो आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट, स्प्रेंगर के अनुसार
सत्य की खोज करने वाले व्यक्ति किस श्रेणी में आते हैं? अभी हम पढ़ चुके हैं। सत्य की खोज करने वाले व्यक्ति सैद्धांतिक श्रेणी में आते हैं। क्या होते हैं? ज्ञान पिपासु, ज्ञान पिपासु होते हैं। और क्या करते हैं? सत्य की खोज। कौन होते हैं ऐसे? वैज्ञानिक, वैज्ञानिक। तो आंसर रहेगा सी, सैद्धांतिक। नेक्स्ट, टाइप ए व्यक्तित्व के लोग किस गंभीर शारीरिक रोग के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं? कौन से? टाइप ए और टाइप बी। किसने बताए थे ये बताए थे, अभी हम बात कर चुके हैं, फ्रीडमैन तथा रोजेनमैन। रोजेनमैन ने टाइप ए और टाइप बी दो प्रकार बताए थे व्यक्तित्व के। किसने? फ्रीडमैन और रोजेनमैन ने। ऑप्शन हमारे पास क्या है? अस्थमा, कोरोनरी हृदय रोग, गठिया, या फिर पीलिया। तो देखिए, जो टाइप ए वाले व्यक्ति होते हैं ये क्या होते हैं? उच्च स्तरीय स्तर उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा से अभिप्रेरित होते हैं। अभिप्रेरणा से क्या होते हैं? अभिप्रेरित होते हैं। तीव्र गति से कार्य करना इनको क्या होता है? पसंद होता है। तीव्र गति, काम के बोझ में दबे रहते हैं, हमेशा काम के बोझ में। समय की कमी का अनुभव करते हैं। समय की कमी। जो कार्य इनको कल करना है वो भी क्या कर लेंगे? आज ही करेंगे। क्या होती है? धैर्य की कमी। धैर्य की कमी। अब आप मुझे बताइएगा, जिनमें ऐसी विशेषताएं हो, तीव्र गति से कार्य करना, काम का बोझ लेना, समय की कमी को महसूस करना और धैर्य की कमी होना, तो ऐसे लोगों में कैसी बीमारी होगी? सिंपल सी बात है, हृदय की बीमारी होगी। कौन सी बीमारी होगी? कोरोनरी और हृदय रोग। किसमें? टाइप ए में। नेक्स्ट, युंग के अनुसार जो व्यक्ति कम बोलने वाले और लज्जाशील होते हैं वे किस श्रेणी में आते हैं? कौन से? कम बोलने वाले और लज्जाशील। ऑप्शन हमारे पास है बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, उभयमुखी, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इनमें से कोई नहीं, उभयमुखी कोई प्रकार नहीं बताया था। किसने? युंग ने। युंग ने कितने प्रकार बताए थे? दो प्रकार के व्यक्तित्व बताए थे इन्होंने। कौन से? एक बहिर्मुखी, एक अंतर्मुखी। तो कम बोलने वाले और लज्जाशील कौन होते? अंतर्मुखी होते। नेक्स्ट, सेल्डन के एक्टोमॉर्फिक व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों को किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है? तो देखिए, ये जो एक्टोमॉर्फिक है, ये एक्टोमॉर्फिक है, कौन सा प्रकार है? ये तीसरा प्रकार है। किसका? सेल्डन का। कितने प्रकार सेल्डन ने बताए थे? 3 प्रकार। कौन कौन से? एंडोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक और मेसोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक पहला, मेसोमॉर्फिक दूसरा और एक्टोमॉर्फिक तीसरा। तो 3 प्रकार इन्होंने बताए थे। इनमें कौन सी समस्या होती है बीमारी की? किस बीमारी के प्रति ये संवेदनशील होते हैं? ऑप्शन है पाचन की समस्या, अत्यधिक भूख लगना, नींद की समस्या, या फिर वजन बढ़ने की समस्या। तो देखिए, पहले अगर बात करें इसकी, किसकी? एक्टोमॉर्फिक की। इसको हम क्या कहेंगे? मनस्वी भी कहते हैं, मनस्वी। दूसरा नाम इसका क्या है? पर मस्तिष्क, पर मस्तिष्क। इसको हम क्या कहते हैं? सेरेब्रोटोनिया भी कहते हैं। इसकी विशेषता क्या है? सुकुमार होते ये, सुकुमार, सुंदर होते, लंबे होते, लंबे और पतले। इसलिए क्या कहते हैं इन्हें? इसको लंबाकार भी इसका नाम है। कौन से व्यक्ति? तो लंबाकार, लंबाकार। सृजनशील होते हैं। कैसे होते हैं? सृजनशील।
लेकिन क्या होता है, इन्हें नींद की समस्या का सामना करना पड़ता है। आंसर रहेगा सी। कौन सी समस्या? नींद की समस्या। किसको? एक्टोमर्फिक को। नेक्स्ट, स्प्रेंगर के अनुसार व्यापारी और दुकानदार, किसके अनुसार? स्प्रेंगर के अनुसार व्यापारी और दुकानदार किस प्रकार के व्यक्तित्व के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन में है राजनीतिक, आर्थिक, कलात्मक और सैद्धांतिक। तो देखिए, अभी हम इसकी बात कर चुके हैं। स्प्रेंगर के 6 प्रकार इन्होंने बताए थे व्यक्तित्व के। कितने? 6 प्रकार। एक राजनीतिक, आर्थिक, सैद्धांतिक, कलात्मक और धार्मिक और सामाजिक, ये 6 प्रकार इन्होंने बताए थे। तो देखिए, व्यापारी और दुकानदार की पूछा है तो ये किस में पाएगी? आर्थिक में पाएगी। नेक्स्ट, बहिर्मुखी व्यक्तित्व की मुख्य रुचि कहाँ होती है? किसने बताया था ये प्रकार? अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, जुंग ने बताया था, जुंग ने। बार बार याद करेंगे ना, बार बार पढ़ेंगे किसी चीजों को तो ये अच्छे से याद हो जाएगी। किसने बताए थे? जुंग ने। कितने प्रकार? 2। कौन कौन से? अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। रुचि पूछा है इसमें, स्वयं के विचारों में होती है बहिर्मुखी की, बाह्य जगत में होती है, आध्यात्मिक चिंतन में होती है, या फिर एकांतवास में होती है? तो देखिए, स्वयं के विचारों में किसकी होती है? अंतर्मुखी की होती है। यहाँ पर पूछी किसकी है? बहिर्मुखी की। चिंतन कौन करता है? चिंतन कौन करेगा? अंतर्मुखी, आध्यात्मिक चिंतन। एकांतवास, अकेलापन किसको पसंद है? अंतर्मुखी को। तो बहिर्मुखी की विशेषता क्या होती है? बाह्य जगत। कैसे होते हैं ये? मिलनसार होते हैं, मिलनसार। सामाजिक होते हैं, सामाजिक होते हैं। तो आंसर रहेगा बी, बाह्य जगत में। नेक्स्ट, टाइप बी व्यक्तित्व की मुख्य पहचान क्या है? कौन सी? टाइप ए और बी किसने बताए थे? फ्रीडमैन और रोजेनमैन ने। ऑप्शन हमारे पास है, इनमें टाइप ए की विशेषताओं का अभाव होता है, ये बहुत उतावले होते हैं, ये हमेशा तनाव में रहते हैं, ये बहुत आक्रामक होते हैं। तो देखिए, ये हमेशा तनाव में रहते हैं, ये कौन रहते हैं? ए, टाइप ए वाले। उतावले कौन होते हैं? टाइप ए वाले। काम के बोझ में दबे रहते, उतावले होते, तीव्र गति से कार्य करते, धैर्य की कमी होती है तो क्या हो जाते हैं? जल्दी आक्रामक हो जाते हैं। कौन? टाइप ए वाले। तो टाइप बी वाले क्या होते हैं? इनमें टाइप ए की विशेषताओं का अभाव होता है, जस्ट उल्टे होते हैं। जो विशेषताएं टाइप ए की होगी उसके जस्ट उल्टे होंगे। धैर्यवान होंगे, धैर्यवान होंगे, मंद गति से कार्य करने, मंद गति से कार्य करने वाले, धीरे धीरे कार्य करने वाले होंगे। तो जस्ट उसका उल्टा होगा, जो टाइप ए की जो विशेषता है जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। कौन? टाइप बी। दिव्य शक्ति में आस्था और एकता में विश्वास रखने वाले व्यक्ति किसके अनुसार स्प्रिंगर की किस वर्ग में आते हैं? कौन से? दिव्य शक्ति में आस्था और एकता में विश्वास। तो देखिए, सामाजिक की बात कर चुके हैं, परोपकारी हो गए, समाज सेवी हो गए, सत्ता और पावर की इनको क्या होगी? लालसा होगी, दुकानदार और व्यापारी होंगे। तो देवीय शक्ति और में आस्था और एकता में विश्वास रखने वाले कौन होंगे? धार्मिक होंगे। तो आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट, सेल्डन का व्यक्तित्व वर्गीकरण किस उपागम पर आधारित है? किसका? सेल्डन का। कितने प्रकार बताए सेल्डन ने? सेल्डन के अनुसार 3 प्रकार के बताए। कौन से? एक तो गोलाकार, आयताकार और परमस्तिष्क। कोमल, कोमल व गोलाकार, गोलाकार। सेकंड है आयताकार, आयताकार। और तीसरा है परमस्तिष्क। इसको हम कहेंगे क्या?
एंडोमर्फिक, एक्टोमर्फिक, एंडोमर्फिक, मेसोमर्फिक और एक्टोमर्फिक। इसे हम क्या कहते हैं? वेसेरोटोनिया, सोमाटोटोनिया और इसको हम कहेंगे सेरेबोटोनिया। तो व्यक्तित्व के 3 प्रकार किसने बताए थे? सेल्डन ने। अब ऑप्शन हमारे पास है, सील गुण उपागम पर आधारित है किसके? सेल्डन के व्यक्तित्व का वर्गीकरण। प्रारूप उपागम पर आधारित है, या मनोविश्लेषणात्मक उपागम पर आधारित है, या फिर मानवतावादी उपागम पर आधारित है। तो देखिए सेल्डन का जो व्यक्तित्व है ये किस उपागम पर आधारित है, ये पूछा है। तो सील गुण पर जो आधारित है ये किसका है? ये है ओलपोर्ट का। मनोविश्लेषणात्मक उपागम जो है वो किसका है? सिगमंड फ्राइड का। प्रारूप उपागम, तो देखिए सेल्डन का जो वर्गीकरण है व्यक्तित्व का किस पर आधारित है? प्रारूप उपागम पर। तो आंसर रहेगा बी। शक्ति, पावर और सत्ता प्राप्ति को महत्व देने वाले व्यक्ति कहलाते हैं। किसको? शक्ति, पावर और सत्ता प्राप्ति। किसके अनुसार है ये? स्प्रिंगर के अनुसार। कितने प्रकार बताए थे? 6 प्रकार। सामाजिक, राजनीतिक, सैद्धांतिक और धार्मिक। शक्ति, पावर, सत्ता को कौन चाहता है? किस प्रकार के व्यक्तित्व? राजनीतिक। आंसर रहेगा सी। टाइप सी व्यक्तित्व के लोग संवेगों के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं? कौन से? टाइप सी। किसने बताया था? मोरिस ने। संवेगों का प्रदर्शन करते हैं, निषेधात्मक संवेगों का दमन करते हैं, अत्यधिक आक्रामक होते हैं, या फिर बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। तो देखिए ये संवेगों का प्रदर्शन नहीं करते और ना ही आक्रामक होते, बहुत शांत होते, जल्दी नहीं घबराते। शांत लोग जल्दी नहीं घबराते। तो ये क्या करते हैं? निषेधात्मक जो संवेगों का दमन करते हैं। निषेधात्मक संवेग कौन से होते हैं? क्रोध, ईर्ष्या। तो ये क्या करते हैं? निषेधात्मक संवेगों को दबा लेते हैं। क्या कैसे होते हैं? सहयोगशील होते हैं। इनके गुण क्या होते हैं? सहयोगशील। टाइप सी वालों के, टाइप सी वाले जो व्यक्तित्व होते हैं उनके गुण क्या होते हैं? सहयोगशील, धैर्यवान होते हैं। क्या होते हैं? धैर्यवान होते हैं और सहयोगशील होते हैं। और क्या करते हैं? निषेधात्मक संवेगों का दमन कर लेते हैं, जैसे कि क्रोध और ईर्ष्या। तो आंसर रहेगा बी। युंग के अनुसार, किसके अनुसार? युंग के अनुसार अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले लोगों का स्वभाव कैसा नहीं होता है? नहीं होता है पूछा है। तो युंग ने कितने प्रकार बताए थे? 2 प्रकार। कैसे? अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। 2 प्रकार युंग ने व्यक्तित्व के बताए थे, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। तो ऑप्शन हमारे पास है लचीला, रूढ़िवादी, आज्ञाकारी और स्वयं के प्रति चिंतित। तो अंतर्मुखी का कौन सा नहीं होता है पूछा है। तो देखिए आज्ञाकारी, तो इनमें ये आज्ञाकारी होते हैं, स्वयं के लिए चिंतित होते बिल्कुल, और ये रूढ़िवादी होते हैं, पुरानी विचारधाराओं के साथ चलते हैं, तो रूढ़िवादी होते हैं। कौन से नहीं होते? जो रूढ़ी होंगे उनमें लचीलापन का अभाव पाया जाएगा, तो लचीलापन इनमें नहीं होता है। ये किसकी विशेषता है? बहिर्मुखी की। बहिर्मुखी में ये क्या है? विशेषता पाई जाती है। कौन सी? लचीलेपन की। तो आंसर रहेगा ए। बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले लोगों के जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? किनका? बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले लोगों का क्या पूछा है? मुख्य उद्देश्य पूछा है। ऑप्शन है स्वयं को समाज से अलग करना, वातावरण अनुसार व्यवस्थित करना स्वयं को, केवल आत्मचिंतन करना, संवेगों का दमन करना। तो देखिए जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व होते हैं वो कैसे होते हैं? सामाजिक होते हैं, परोपकार की भावना इनमें होती है, और क्या होता है? लचीलापन। लचीलापन होता है, और जो लचीलापन होता है वो क्या होता है? स्वयं को वातावरण के अनुसार अपने आप को क्या कर लेता है? व्यवस्थित कर लेता है, जिनमें क्या होता है? लचीलापन होता है। और लचीलापन किन में होता है? बहिर्मुखी व्यक्ति में होता है।
तो आंसर रहेगा बी, वातावरण अनुसार व्यवस्थित करना, किसको? स्वयं को।